स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? लास्ट क्लास में दोस्तों हमने स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ाया था आपको बोल्टेड कनेक्शन। तो चलो देखते हैं उसी से आगे क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। जल्दी से ज़रा ज्वाइन करो सभी लोग। और बोल्टेड कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, क्या क्या चीज़ें हमको अब आज पढ़नी है। बोल्टेड कनेक्शन दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना बोल्टेड कनेक्शन के पूछे जा ही रहे हैं। पहले कम पूछते थे लेकिन अब पूछे जा रहे हैं, पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर देर नहीं करते अब। सबसे पहली बात यह है कि भैया जो पिछली क्लास थी हमारी बोल्टेड कनेक्शन में वो क्या क्या पढ़ा था हमने, क्योंकि इसी क्लास का आज आगे लिंक होने वाला है भाई। चलो जी, तो दोस्तों हमने देखा पहला जंक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड। पहला दोस्तों ये है लोड इज रजिस्टर्ड बाय द शेयरिंग बियरिंग इन बोल्टेड कनेक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज नेग्लेक्टेड का मतलब था कि भैया लोड जो हमने रजिस्ट किया बोल्टेड कनेक्शन में देखा वो शेयरिंग और बियरिंग से है केवल। दूसरा हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब कि दूसरा हमने जो पढ़ा था दूसरा जंक्शन, इफेक्टिव एरिया टेकन एज द सैंक एरिया। सैंक एरिया का मतलब थ्रेडेड एरिया था दोस्तों। और इफ अप्लाइड लोड जो है दोस्तों इक्वली रजिस्ट किया जाएगा सभी बोल्ट पर, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा किसी के मतलब से। दूसरा हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस बिटवीन द प्लेट्स एंड बोल्ट होल इज यूनिफॉर्म। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि प्लेट और बोल्ट में या किसी प्लेट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, हम ये अजम्पशन करेंगे तो फिर सब थ्योरी गड़बड़ हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा बोल्ट और प्लेट्स के बीच में जितना भी स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो कंप्लीटली एक यूनिफॉर्म नेचर में है। और इसका मतलब ये है कि दोस्तों स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है, नेग्लेक्टेड किया जा रहा है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है, नेग्लेक्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं हम बात कर रहे हैं। आगे हम बढ़े थे, इसके बाद हमने देखा था कि बेंडिंग स्ट्रेस को नेग्लेक्ट करते हैं हम यहाँ पर भी। बियरिंग स्ट्रेस को अज्यूम किया गया है यूनिफॉर्म। और दोस्तों अनविन्स फॉर्मूला 6.05 अंडर रूट ऑफ टी, जो कि आपका 5 है, डायमीटर ऑफ बोल्ट है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारी एक्चुअल कहानी है जो मैं आज आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो वो चीज़ यहाँ से जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे इनको बताना जरूरी हो रहा है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हमने शुरू किया था भाई डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो VDB है वो और कुछ नहीं है बल्कि वो एक बोल्ट वैल्यू है। जिस प्रकार से हम रिवेट में पढ़ते थे रिवेट वैल्यू, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक तरह से बोल्ट वैल्यू है। क्या है? बोल्ट वैल्यू है। और रिवेट वैल्यू वहां क्या होता था, शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ, लेकिन शेयरिंग स्ट्रेंथ भी सिंगल रिवेट का और बियरिंग स्ट्रेंथ भी सिंगल रिवेट का, इन दोनों में जो मिनिमम होता था वही रिवेट वाला वैल्यू होता था। और यही सेम ही अगर आप देखें यहाँ पर तो बोल्ट वैल्यू भी है। और वही जो बोल्ट वैल्यू है वो आपको एक रिवेट का या एक बोल्ट का, आप कहेंगे एक बोल्ट का स्ट्रेंथ को दिखा देता था। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। जब आप बोल्ट की स्ट्रेंथ की बात करेंगे दोस्तों, तो VDB निकालने के लिए आपको पहले डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकाल देंगे, मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ, और दूसरा निकालेंगे VDPB डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और इन दोनों में से जब आप मिनिमम जो पाओगे वही कहलाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और उसी को हम कहेंगे बोल्ट वैल्यू। और यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो गामा MB का जरूरत पड़ेगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ बोल्ट, जिसको हम लेंगे 1.25। लेकिन अगर आप देखें VDSB, ये मैंने कह दिया, VDP भी कह दिया, लेकिन VNSP
और VNPB क्या है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड एंड नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड। और दोस्तों VSB जो है ना, कहने का मतलब एक फैक्टर्ड शेयर लोड है। तो हमारे पास डेजिग्नेशन या डिजाइनिंग का तरीका, ये अगर आप बात करें एक सर्टिफिकेशन के लिए, एक जो होनी चाहिए बात वो ऐसा होना चाहिए कि VSB जो है ना, जो फैक्टर शेयर लोड है, जो एक्शन था, या तो बराबर हो या लेस देन हो किसके, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड। भाई आपका जो एक्शन हो रहा है ऊपर से लोड आ रहा है शेयरिंग का, मतलब कि जो उसमें शेयर लोड, वो फैक्टर्ड शेयर लोड है। क्योंकि फैक्टर्ड शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि हम LSM कब पढ़ रहे हैं, सारी की सारी कहानी हम LSM की पढ़ रहे हैं। बोर्ड को हम केवल LSM से पढ़ेंगे, बता दें आपको, क्योंकि LSM से ही कहानी चलती है इसकी। तो भैया ये वोल्ट जो वैल्यू है उससे कम होना चाहिए। वोल्ट वैल्यू आपको पता ही है, सीधे सीधे स्ट्रेंथ है। और हमने बता भी दिया है कि वोल्ट वैल्यू निकालने के लिए VDSB और VDPB इन व्हिचएवर इज मिनिमम। उसके बाद हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगा दिया। हमने कहा कि जो VDSB निकालने का तरीका होगा ना, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, उसके लिए एक फॉर्मूले से तो निकालेंगे, लेकिन उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाएंगे। वैसे ही नॉमिनल का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, कुछ कैलकुलेशन करके रख दिए फॉर्मूले, अपन आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखें ना, इस फॉर्मूले में इतनी टर्म्स जो है ना, ये FUB अपॉन √3, दिस, ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, VNSB है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड है ना, और अपॉन आपका गामा एमबी। समझ गए बात को, कहने का मतलब ये था। यहां पर आपने देखा दोस्तों कि नेट टेंसाइल एरिया ऑफ द बोल्ट, एरिया एट द रूट ऑफ थ्रेड। दोस्तों हम लेंगे ANB को। ANB जो हम जानते हैं, सभी लोग वही पिछली क्लास में बताया था कि मेरा 0.78 टाइम्स ऑफ ASB करेंगे इसको निकालने के लिए। और जो ASB होता है वो नॉमिनल सैंक एरिया ऑफ द बोल्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहला नजर जो मारना पड़ेगा दोस्तों वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी। VDSB डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, दिस इज इक्वल टू FUB अपॉन √3 गामा MB अंडर रूट ऑफ, सॉरी अंडर रूट नहीं है, ब्रैकेट में NNANB प्लस NS ASB ब्रैकेट क्लोज BLG या बीटा LG, बीटा LG, बीटा LJ एंड बीटा PK। अब ये बीटा क्या है ये मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले यहां पर आता है FUB, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। गामा MB दोस्तों, गामा MB का मतलब है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वेल्ड बोल्ट मटेरियल जिससे बना हुआ है। NN क्या है वो मैं आगे बता रहा हूँ, NS क्या है वो बता रहा हूँ, BLG BLJ और ये क्या चीजें हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दोस्तों NN क्या था। मैं आज ये सारी चीजें फिर से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा सा रिवीजन ले लो, उसके बाद हम इससे आगे बात कहेंगे। NN का मतलब होगा दोस्तों नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। दोस्तों ये जो दोनों टर्म्स हैं आपके सिंगल शेयर और डबल शेयर को बात फॉर्मेट को दिखाएगा। ये दोनों जो बातें हमारी याद आएंगी वो सिंगल शेयर और डबल शेयर को याद दिलाएंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद द थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन क्या मतलब है इसका आगे समझ आएगा। NS की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। और दोस्तों अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपका FUB हो गया। उसके बाद जो ये तीन फैक्टर थे इनको बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर। उसके बाद दोस्तों जो तीन फैक्टर हैं जिसमें हमने कहा, एक हो गया आपका VLJ, एक हो गया VLG और एक हो गया VPK, या बीटा PK भी कह सकते हैं, बीटा भी आप कह सकते हैं। दोस्तों ये रिडक्शन फैक्टर हैं, इनको निकालने का भी तरीका बताऊंगा आपको, वो कब यूज करने कैसे करने वो सब बताऊंगा आपको। तो VLG को हम बेटा BLG जो है हमारा काउंटर बैलेंस करेगा किसको, मतलब कि वो किसके लिए है वो फैक्टर, लॉन्ग ज्वाइंट के लिए यूज करेंगे। जो VLJ था वो था लॉन्ग ज्वाइंट के लिए, BLG जो होगा दोस्तों वो ग्रिप लेंथ के लिए होगा, और BPK जो होगा दोस्तों ये होगा हमारा पैकिंग प्लेट के लिए। और पैकिंग प्लेट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये सारी बातें हो चुकी थी, हमने सब बातें आपको बता दी। ओके, यहाँ तक ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक जी, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आज की सभा को करते हैं अब यहाँ से शुरुआत, यहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। और यहाँ से शुरुआत किया हम फॉर्मूले से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ही हमारा काम जो होगा फॉर्मूले से, VDSB डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर FUB अपॉन √3 मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 का। वेरी गुड, ओके इतना था। उसके बाद आप आए थे दोस्तों NN ANB प्लस
NS AS भी देखेगा। पहली बार दिक्कत होती है भाई, मैं आपको बता दूं, जब आप पहली बार लिखते हैं एक दो बार तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि क्या इतना लंबा फॉर्मूला, लेकिन दोस्तों जब आपको आदत हो जाएगी नहीं, क्योंकि आदत होनी स्वाभाविक है, जब बार बार आप लिखोगे, जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद ही हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला कोई और नहीं बस स्ट्रेस और एरिया का ही खेल है। अभी बताऊंगा आपको कैसे स्ट्रेस और एरिया का ही खेल है। अभी देखो आप कैसे, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया बीटा एल जी से, बीटा एल जी और जे एल जे से, और बीटा पी के से। तो ये तीन बातें हो गई, कहने का मतलब दोस्तों ये फॉर्मूला तैयार हो गया मेरा। अब देखो जब मैं कैसे कह रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है, एक तरह से स्ट्रेंथ, मतलब शेयरिंग को कितना झेल पाएगा, कितना फोर्स शेयर फोर्स को इफेक्ट कर, मतलब शेयर फोर्स के लिए कितना रेजिस्टेंस दे पाएंगे, कहने का मतलब ये फोर्स होता है, और फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया होना है। तो मैंने कुछ नया काम थोड़ी किया है, देखो ना ये क्या है, स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस या डिजाइन अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट, और आप कह सकते मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, दिस इज द स्ट्रेस। और ये क्या दे रहा है दोस्तों, ये क्या है एक्चुअली में, अरे ये तो छोटे मोटे फैक्टर है, ये तो छोटे मोटे लोग हैं, ये तो छोटे मोटे फैक्टर, इनको हटा दो, इनके हटा दो थोड़ा सा। ये क्या है, पूरा का पूरा खेल, ये एरिया है, और हम देखें तो ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इनटू एरिया, यही तो कहलाता है दोस्तों क्या, फोर्स। फोर्स मतलब कितना ले रहा है शेयरिंग स्ट्रेंथ, समझ रहे बात को, क्लियर है जी। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दोस्तों आपका फॉर्मूला ये है, और यहाँ पर एनएन के बारे में जानकारी दी। अब देखो ये √3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। अगर आप देखें तो बोल्ट मटेरियल भी जो बनता है नॉर्मली, स्ट्रक्चरल स्टील जो हमारा बनता है नॉर्मली, मैंने पहले भी आपको दिखाया है, माइल्ड स्टील से बनता है। और माइल्ड स्टील के लिए दोस्तों जो कर्व बनता था, मैंने सोम में आपको पढ़ा रखा है, ये आपका फेलियर पॉइंट है, सपोज दैट दिस इज द फेलियर पॉइंट एक्चुअली, और ये होता है दोस्तों अल्टीमेट पॉइंट, एफ जिसको कहते हैं, यहाँ पर होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, ये होता था आपका FY, होता था कि नहीं होता था। अब ये कोड ने क्या दिमाग लगाया, लिमिट स्टेट मेथड की बातें कर रहे हैं कि जब आप FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बोल्ट की पूरी जितनी भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि दोस्तों लिमिट स्टेट मेथड में तो हम इतना यूज करवाते ही है ना, LSM में भी पढ़ेंगे हम, सॉरी RCC में भी पढ़ेंगे, इतना स्ट्रेंथ डेवलप कराते ही है ना। जबकि WSM की बात करें दोस्तों, तो WSM में केवल हम यहाँ तक जाते हैं ना, केवल इलास्टिक मेथड, तभी तो कहते हैं उसको, केवल इलास्टिक पॉइंट तक जाते हैं, मतलब कि स्टील की इतना यूज तो आपने किया ही नहीं है, स्टील में आपका इतना इतना एनर्जी को वो ले सकता था, इतना लोड वो अभी भी ले सकता था, समझ रहे बात को। इसलिए हम LSM में पूरा यूज करते हैं, पूरे स्टील को पूरा कैपेसिटी उसकी यूज करते हैं, और WSM में नहीं करते उतनी। तो कहने का मतलब है केवल हम इलास्टिक पॉइंट तक करते हैं WSM में, इसमें तो हम पूरा अल्टीमेट पॉइंट तक करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर अल्टीमेट पॉइंट तक करोगे, इसके बाद तो सीधे फेलियर है फिर तो। यहाँ तो भैया अभी आपका पहले स्टेन हार्डनिंग जोन आएगा, फिर आपका पहले पहले परफेक्टली प्लास्टिक जोन, फिर स्टेन हार्डनिंग जोन, तब जाके फेलियर पॉइंट है। इसलिए इस मेथड को, ये बात सच है, इस मेथड को WSM को एक्स्ट्रा सेफ मेथड कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात भी गलत है ना, हमको इकोनॉमिक भी देखना है और आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगानी है। तो यही वजह है कि यार जब हम WSM की बात, सॉरी LSM की बात करते हैं, तो अल्टीमेट का तो यूज कर ही रहे हैं बोर्ड का, लेकिन इसी में इसको कम भी तो करवा दिया है, इसी में इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे दी, और साथ ही साथ दोस्तों एक फैक्टर √3 का भी तो दे दिया नीचे, उससे भी तो कम करवा दिया। तो कहीं ना कहीं ये नीचे ही आ गया होगा, फिर भी अल्टीमेट का यूज किया क्योंकि हमें पता रहता है, फिर भी आप नीचे ही आ गए होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि √3 से पहले करा दिया कम, उसके बाद पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी 1.25। तो ये है कहानी एक्चुअली में LSM की, तो इसीलिए तो LSM को बेस्ट मेथड कहा गया है, ऐसा थोड़ी कहा गया है ना। तो ये थी कहानी दोस्तों, ये पूरा के पूरे फॉर्मूले की, जो मैं पिछले क्लास में नहीं बताया था। आज जो कहानी होगी इसके बाद की होगी, इसी से आगे, पहले मुझे पता है फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे की दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। आज के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल शेयर के लिए, फॉर सिंगल शेयर। फॉर्मूला आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो सिचुएशन को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, हल्के में मत लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दबा के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिंगल शेयर, हेडिंग बना देंगे सिंगल शेयर। पहली बात कर रहे हैं सिंगल शेयर, फॉर सिंगल शेयर। दोस्तों अगर सिंगल शेयर की बात हो तो हमने क्या पढ़ा था पिछले सभा में, हमने क्या पढ़ा था, NN का मतलब क्या पढ़ा था, याद आ रहा है। NN का मतलब होता था दोस्तों कि आपका नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन होता था, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन था, लेकिन विद द थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। तो आप सीधे सीधे क्या कह देते हो, सीधे सीधे क्या दे देते हो दोस्तों,
जो आपका एन होगा ना इस केस में आपका जो एन होगा ना ये होगा कंप्लीटली 0। लेकिन जो आप NS लोगे ना यहाँ पर वो लोगे आप 1। समझे बात को? सिंगल शेयर का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं, बिगवन फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि 2 बोल्ट हुए होंगे, मतलब 2 प्लेट रही होंगी। इस प्लेट को आपने क्या कर दिया दोस्तों, बोल्टिंग कर दिया। ये लो ऐसा बोल्ट कर दिया, ये कर दिया बोल्ट। तो यहाँ पर NN का मतलब था दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो NN है वो आपका क्या है, इधर देखो आपका NN क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अगर यहीं पर देखा जाए, मैं यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, घबराओ मत आप। यहीं पर समझना भाई, अगर आज समझ गए आप तो जीवन में कभी पछताओगे नहीं। अगर आज भी नहीं समझे तो आगे फिर दिक्कत ही होगी भाई। आज भी नहीं समझे तो फिर दिक्कत होगी, आगे कुछ नहीं आएगा समझ में। इधर देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि आपके पास सिंगल शेयर है, एक तुम्हारा ये हो गया और एक तुम्हारा ये हो गया। यहाँ पर आपने रिबेट सॉरी बोल्ट आ रहा है, रिबेट आ रहा है, बार बार नाम बोल्ट कह देते हैं क्योंकि बोल्ट हम पढ़ रहे हैं। और ये हो गया। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर शेयरिंग प्लेन कितना है। अरे शेयरिंग प्लेन ये है जी, अरे शेयरिंग प्लेन दोस्तों ये, आप ध्यान से देखें तो शेयरिंग प्लेन ये वाला है। ये क्या है, शेयरिंग प्लेन है, एक ही तो प्लेन है। आपसे क्या बोला गया, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। मतलब कि थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन है क्या? अरे है यहाँ पर ऐसा क्या, NN का मतलब है नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग। थ्रेड इधर होगा क्या दोस्तों, थ्रेड होता है यहाँ बीच में तो होगा थ्रेड नहीं, ये होता है थ्रेड धाग। मतलब कि जो थ्रेड था वोल्ट में मैंने बताया था आपको, जो शेंक जोन था वो ये था। तो इंटरसेप्ट हो रहा है क्या, इंटरसेप्टिंग हो रही है, इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब NN नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने NN क्या लेगा सिंगल शेयर में, 0 ले लिया। अब देखो NS को देखो, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। दोस्तों नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड्स, बेटा ये तो लेना पड़ेगा ना। अगर विदाउट थ्रेड की बात कर रहे हैं तो विदाउट थ्रेड तो यही है ना दोस्तों। अरे बालकों ध्यान से समझो, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना। यहाँ पर विदाउट थ्रेड की बात करें तो ये वाला प्लेन जो है दोस्तों, ये तो आपका इतना पोर्शन तो विदाउट थ्रेड था ना, ये तो है ना, ये तो आकर कर रहा है ना, तो मतलब NS एग्जिस्ट है। इसको हम 1 ले लेते हैं। और कितना प्लेन है यहाँ पर, तो वैसे भी सारी की सारी बात कितना है जरूर, लेकिन कितना है, एक है, एक ही तो है आपका प्लेन। लेकिन दोस्तों इसी के अलावा अगर हमारे पास बात होती है किसकी, इसी के अलावा अगर मैं बात करता हूं डबल की, ऐसा और ऐसा होता है, उसके बाद इधर लगा दिया हमने, उसके बाद इधर लगा दिया दोस्तों, है ना। इसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर रिबेट लगा रहे हैं, कुछ सॉरी बोल्ट लगा रहे हैं। रिबेट आ रहा है बार बार मुंह पे, ये लगा दिया हमने बोल्ट, ऐसा लगा दिया, ऐसा लगा दिया दोस्तों। दोनों चीजों यहीं पर सीखो, दोनों चीजें यहीं पर सीखो। अब डबल शेयर के लिए देखो, सिंगल शेयर का रिपीट करें, फिर से रिपीट कर देते हैं। सिंगल शेयर के लिए देखो, सिंगल शेयर वाला केस था, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन विद थ्रेड, थ्रेड ये है क्या, तो थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन, क्या शेयर प्लेन ये है, तो शेयर प्लेन में आपका इंटरसेप्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। शेयर प्लेन यहाँ है, थ्रेड यहाँ है, कहाँ कहाँ रहे, कहाँ का कहाँ रह गया, तो नहीं है, इसका मतलब NN तो 0 हो गया भैया, कोई प्लेन नहीं है। लेकिन NS है इसमें, NS ऑफ दिस इज द शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड, विदाउट थ्रेड तो ये है ना जी, तो विदाउट थ्रेड में तो आपका प्लेन कहीं ना कहीं है, ये पूरा का पूरा विदाउट थ्रेड है जी। यहां तक, इवन यहां तक आपका विदाउट थ्रेड, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा यहां तक विदाउट थ्रेड, और ये सब शेयर प्लेन में आपका कर रहा है, शेयर प्लेन तो ये जा रहा है ना, तो इसका मतलब NS एग्जिस्ट कर रहा है। एक ही प्लेन है, ऐसा भी नहीं है कि 10-10 प्लेन है, एक ही प्लेन है, तो इसलिए NS की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1 ले ली। अब आते इधर, अब समझ आ गया होगा, इसके बाद भी नहीं आया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ये है दोस्तों बोल्ट आपका, पहले तुम बोर्ड बना देते, बना दिया बोल्ट, बना दिया बोल्ट, वेरी गुड बना। मुझे बताओ यहाँ पर क्या NN की वैल्यू 1 होगी क्या, इसमें भी NN की वैल्यू 1 होगी, और NS भी जो होगा 1 होगा, क्या है जी, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों किया दिखाते हैं आपको। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ है, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है।
कि एन का मतलब था, देखो जरा ध्यान से, नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड, दोस्तों इधर भी शेयर प्लेन है ना, इधर भी शेयर प्लेन। समझो जरा ध्यान से, एक प्लेन तो ये हो गया, तो यहां पर तो थ्रेड होगा ही, तो एक इधर हो ही रहा है, समझ रहे ना। तो एक प्लेन आपका थ्रेड में है ही ना, भले हम जानते हैं कि एक प्लेन आपका थ्रेड में नहीं है। अरे बोल्ट दोस्तों, ये वाला जो प्लेन है, एक शेयर तुम्हारा यहां हो रहा है, इधर लिख रहा हूं, और एक शेयर प्लेन यहां पर है। दो प्लेन होंगे शेयरिंग के, दो प्लेन होंगे, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया समझना। एक प्लेन जब आपका लोड आ रहा होगा तो वहां पर आपका शेयरिंग में एक प्लेन ये काम कर रहा होगा, जब लोड आ रहा होगा तो एक प्लेन शेयरिंग में ये कर रहा होगा काम। और यहां दोस्तों ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला, ये थ्रेड में इंटरसेप्ट है, इधर थ्रेड आपका यही तो लगेगा। वैसे तो है नहीं कि हेड में थ्रेड लगाते हो भाई, बोर्ड का जो निचला पोर्शन होता है उसी में तो थ्रेड लगता है। इस थ्रेड की इंटरसेप्टिंग की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन विद थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। शेयर प्लेन थ्रेड में इंटरसेप्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितना हो रहा है? एक ही हो रहा है, तो NN1। और दूसरी तरफ नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड, नंबर ऑफ शेयर प्लेन है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पर थ्रेड है नहीं है, तो इस इंटरसेप्ट हो रहा है शेयर प्लेन में, क्योंकि शेयर प्लेन आपका ये वाला है दोस्तों, और ये पूरा का पूरा विदाउट थ्रेड है। यहां तक तो पूरा का पूरा विदाउट थ्रेड है ना, इतना आप कहेंगे नंबर ऑफ शेयर प्लेन विदाउट थ्रेड इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कभी जीवन में कोई आपको इतना डिटेल इसको बताने वाला है, और ना आपको समझ आने वाला, अगर आज समझ नहीं आया तो। लेकिन फिर भी अगर डाउट होता है तो जरूर पूछेगा मेरे साथ पर्सनली, मैंने अपने नंबर दिया रखा है ना, 8958336805। पूछ सकते हैं अगर डाउट होता है, मैं आपके लिए हूँ हर पल, ठीक है, पूछ सकते हैं। समझ आ गया होगा आपको? आ गया कि नहीं आया बताओ, कल को आया कि नहीं आया? सारी कहानी समझ आई? कहने का मतलब मैं अब आंख बंद करके बता सकता हूं आपको कि सर अगर मैं सिंगल शेयर की बात कर रहा हूं तो दोस्तों NN इज इक्वल टू होगा 0 और NS इज इक्वल टू होगा 1। और बस यही वजह है कि जो हमारा VDSB का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, VDSB इज इक्वल टू FUB अपॉन √3 और 1.25। इसमें तो मल्टीप्लाई होना ही होना है, ये तो करना ही करना है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। 1.25 √3 इंटू मल्टीप्लाई कर दो नीचे 1.25, और यहाँ पर NS की वैल्यू 0 है, तो अंदर क्या बचेगा? अब NN तो 0 हो गया, इसका मतलब ये वाली टर्म्स पूरे 0। कहने का मतलब यहाँ पर बचेगा दोस्तों NS और ANB बनेगा। और ये जबरदस्ती मत लगाना, मैं आपको एक और चीज बता दूं मजेदार, ये वाली जो फैक्टर्स है ना, ये जबरदस्ती मत लगाना, जब आपको कंसिडर किया हो एग्जाम में तभी लगाना, नहीं तो आपका फॉर्मूले में कभी भी यूज नहीं होती। जबरदस्ती एग्जाम में आपको कभी हो सकता है कि आपको ग्रिप लेंथ के बारे में डिस्कस किया गया हो, लॉन्ग ज्वाइंट के बारे में डिस्कस किया हो, या पैकिंग प्लेट की जानकारी दी गई हो, कुछ डेटा दिया गया हो, तभी आप इसको यूज करेंगे, नहीं तो अन्यथा आपका जो फॉर्मूला है मात्र यहीं तक है दोस्तों। कहने का मतलब है फॉर्मूला केवल यहां तक है। हाँ, अगर कहीं जानकारी दी इन तीनों में से किसी की, तो वो फिर रिडक्शन फैक्टर लगाना है। समझ रहे बात को? दूसरी बात, अब आपसे सिंगल शेयर के लिए पूछा जाए तो सिंगल शेयर के लिए भी जबरदस्ती अब जो है हर चीज को मत लगाना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सिंगल शेयर के लिए बेटा NN तो 0 हो जाएगा, और NS क्या होगा? वो हो जाएगा आपका 1। और यही वजह है कि आपका फॉर्मूला ये बन गया। तो ये था आपका सिंगल शेयर की कहानी, बन गया सिंगल शेयर की। अब आते हैं डबल शेयर की। यहां तक मुझे बताओ कोई समस्या? कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए यार, सिंपल है। समझ गए बात को? डबल शेयर के लिए आते हैं, चलो जी डबल शेयर के लिए बात करते हैं। फॉर डबल शेयर हेडिंग बना देंगे, फॉर डबल शेयर। मुझे तो अब फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है वहां वहां पर, कहां पर? जब हम उधर पढ़ रहे थे रिबेट में, इतनी बार आपको बता चुका हूँ उधर डबल शेयर सिंगल शेयर, तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। डबल शेयर के लिए मैंने आपको पहले ही नॉलेज इतना सारा दे दिया है कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली शर्त NN इज इक्वल टू भी 1 होगा, और दोस्तों NS इज इक्वल टू भी 1 होगा। और जब दोनों 1 होंगे
तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा VDSB का, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, जिसमें आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड आ जाएगा अपॉन में √3, तो चलते आ ही रहा है, फॉर्मूले का हिस्सा है। 1.25 भी गामा एम बी का हिस्सा है, और अंदर में दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई ANB प्लस 1 मल्टीप्लाई ASB, यही तो लिखा होगा दोस्तों। बस हो गया, हमारे पास फॉर्मूला ये भी तैयार हो गया। यहाँ पर जबरदस्ती नहीं डालेंगे, मैं आपको पहले बता दी हूँ भाई, जबरदस्ती मत डालिएगा BP के BLG BLJ, है ना, क्योंकि जब तक बोला ना गया हो तब तक जबरदस्ती आप लिखोगे भी क्या, और क्या लोगे। जब आपको डेटा ही नहीं दिया होगा तो क्या लोगे, डेटा दिया होगा तो लिखोगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि कैसे लेने वो सारे के सारे फैक्टर, टेंशन न ले। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया VDSB का, अंडर द assumption that one of the shear plane is intercepting the root of thread and other is intercepting the shank। एक तो होगा आपका रूट, जो थ्रेड, जो रूट ऑफ थ्रेड है उसको इंटरसेप्ट करेगा, और दूसरा शैंक इंटरसेप्ट करेगा। ये डबल शेयर की कहानी होगा दोस्तों। इंटरसेप्टिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, इंटरसेप्टिंग का शब्द का मतलब समझ रहे हैं, मैंने बार बार आपको इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट कह रहा हूं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अवरोध जो कर रहा है, इंटरसेप्ट का मतलब है अवरोध। उधर NN की जब बात कर रहे थे, NN का मतलब था कि जब आपका जो थ्रेड वाला जोन है उधर शेयर प्लेन का अवरोध हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा था, इसलिए NN 0 कर दिया। समझ रहे बात को। या NS की बात करें सिंगल शेयर में, तो NS था कि क्या आपका जो शेयर प्लेन, जो विदाउट सॉरी जो शेयर प्लेन है, या जो आप कहेंगे विदाउट थ्रेड है ऊपर वाला पोर्शन, क्या उसमें इंटरसेप्ट हो रहा है क्या शेयर प्लेन, बिल्कुल हो रहा था। अवरोध हो रहा था, शेयर प्लेन उसी के नजदीक था, अवरोध हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। अब तो समझ गए ना, इंटरसेप्टिंग वाला अवरोध होना, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैंने रिडक्शन फैक्टर कहे थे। तो चलिएगा, सबसे पहले रिडक्शन फैक्टर में सबसे पहला नाम आएगा और लॉन्ग ज्वाइंट। कहने का मतलब पहला जो फैक्टर की बात आएगी इसके लिए आएगी लॉन्ग ज्वाइंट। लॉन्ग ज्वाइंट के लिए एक रिडक्शन फैक्टर की बात करेंगे दोस्तों, और उस रिडक्शन फैक्टर का नाम होगा बीटा LG। ये एक तरह का रिडक्शन फैक्टर है दोस्तों, रिडक्शन फैक्टर फॉर द लॉन्ग ज्वाइंट। ये क्या है, एक तरह का, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक तरह से रिडक्शन फैक्टर, मतलब जो स्ट्रेंथ हमारी आएगी कैलकुलेट करके उसको थोड़ा सा कम करवाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का रिडक्शन फैक्टर। लेकिन सवाल ये ना, सवाल ये है कि इसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब इसकी जरूरत पड़ेगी, वो सब बातें बात करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्ग ज्वाइंट की बात करेंगे ना दोस्तों, कब इसको यूज करना है, ध्यान से देखना मेरी बात को। LG का मतलब होता है लॉन्ग ज्वाइंट। LG जो शब्द है, केवल LG की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ द ज्वाइंट, सीधे सीधे ज्वाइंट की लेंथ को वो डिस्कस कर रहा है। तो जब मैं आपको कहूंगा कि सर जो ये LG है अगर ये ग्रेटर देन होगा 15 टाइम्स ऑफ D, पहला सवाल इंपॉर्टेंट आज की क्लास का, कि जो ये LD है दोस्तों, अगर आपका ऐसी सिचुएशन बनती है तो तभी आपके पास कंसीडर होगा दोस्तों फैक्टर। कहने का मतलब ध्यान से सुनो, ये जो LG है, दिस इज द लॉन्ग ज्वाइंट LJ, सॉरी LG नहीं, लॉन्ग ज्वाइंट की बात करें, ग्रिप लेंथ नहीं, ग्रिप लेंथ नहीं, LJ कहेंगे लॉन्ग ज्वाइंट, LJ ग्रिप लेंथ को कहते हैं LG। ठीक है, अब सही है, यहां पर भी इसको सही कर दो, ये हो गया आपका LG। ठीक है, लॉन्ग ज्वाइंट को आप LJ से कह रहे थे ना, चलो ठीक है, अब सही है। तो BLJ अगर आपका ग्रेटर देन होता दोस्तों 15 टाइम्स ऑफ D, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये D क्या चीज है, ध्यान रखिएगा, ये जो D है ना, D कहो या एक काम करो, आप पहले से यूज करके आप आ रहे हैं फाई को, फाई लिखो यार, क्या लिखो, फाई लिखो, फाई। यहाँ पर जो फाई है दोस्तों, सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ, फाई का मतलब होता है नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया होगा, या इसी को हम बोल्ट डाया कह रहे हैं, बोल्ट डायमीटर, पहले भी पढ़ चुके हम, ग्रॉस डाया को D कह रहे थे हम। तो अगर आपका ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो दोस्तों तभी आपको लॉन्ग लेंथ ऑफ ज्वाइंट लेना है, मतलब कि लॉन्ग ज्वाइंट लेना है। LG आप कौन सी डिस्टेंस लेते हैं, चलो मैं बताता हूँ LG कौन सी डिस्टेंस है। LG जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ,
ये आपके पास प्लेट है, आपका प्लेट है, और यहाँ पर क्या किया आपने, ध्यान से देखना, एक गसेट प्लेट को यूज किया है कुछ ऐसा। क्या किया दोस्तों, एक गसेट प्लेट को यूज किया कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा कर दिया। एक गसेट प्लेट आपने यूज किया दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देख लिया। यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं रिबेट लगे होंगे, पहला दूसरा तीसरा जो भी रिबेट लगे होंगे, जितने भी आप लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, जितना आपके रिक्वायरमेंट भी होगी। एलजे क्या दिखा रहा है उस बात को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एलजे होता है कि जो आपका उधर वाला बोल्ट होगा लास्ट वाला, और इधर से जो बोल्ट होगा, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर होगा एक बोल्ट, यहाँ पर होगा एक बोल्ट, यहाँ पर होगा एक बोल्ट, और यहाँ पर होगा एक, मान लिया मैंने ऐसा लगाया आपने, किसी गसेट प्लेट को अटैच करने के लिए बोल्ट लगाए होंगे आपने, प्लेट के साथ लगाए हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा हो ऐसा कोई बात है नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो दोस्तों ये वाली जो दूरी होती है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये इसके सेंटर से लेकर ये और इसके सेंटर तक, इसी को कहा जाता है दोस्तों एलजे, लेंथ ऑफ द जॉइंट। अगर आपसे बोला जाएगा ना लेंथ ऑफ जॉइंट, हम यहाँ पर जब कंसिडर करते हैं ये फैक्टर बी एल जे, तो वो जो एल जे है कैसे पता लगेगा कि वो एल जे क्या है। तो एल जे जब आपने अटैच किया होगा, बोल्ट लगा रहे हैं आप, 2 प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो लास्ट बोल्ट है देखिएगा, और इधर से तुम्हारा फर्स्ट बोल्ट आप कहेंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, लेकिन सेंटर टू सेंटर, अभी इनकी मत कह देना लास्ट और फर्स्ट, ओके। तो एल जे दोस्तों ये है। अब एलजे जो होगा, जब इसको चेक कैसे करना है कि जो ये लेंथ ऑफ ज्वाइंट है, आपके पास रहेगा सारा का सारा फिगर, अगर ये बड़ा होता है 15 टाइम्स ऑफ 5, अगर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 15 ऑफ 5 से बड़ा है, तो दोस्तों उस समय आपको उस फैक्टर लेने की जरूरत है, तभी आप उस फैक्टर को यूज करोगे, तभी उस फैक्टर को यूज करोगे जिसका नाम मैंने कहा था लेंथ ऑफ ज्वाइंट, इसको बोला जाता है दोस्तों एलजे को, चाहे तो लिख सकते हैं कहीं पर, एलजे को बोला जाता है दोस्तों लेंथ ऑफ ज्वाइंट। क्या बोला जाता है, कहीं पर लिख दो क्या, इसको फिगर को छोटा कर दो थोड़ा, ये लो, है ना, लेंथ ऑफ ज्वाइंट, एलजे लेंथ ऑफ ज्वाइंट। लेंथ ऑफ ज्वाइंट कहो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर, लिख सकते हैं वहीं पर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड फर्स्ट बोल्ट इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन तो यही है ना जी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कहने का मतलब एलजी को या तो आप लेंथ ऑफ ज्वाइंट कहो, या इसी को आप कह सकते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ लोड ट्रांसफर। और जो यहाँ पर दोस्तों 5 होगा ना, ये डायमीटर ऑफ दी, ध्यान रखिएगा, नॉमिनल डायमीटर होगा शैंक का, ध्यान रखिएगा, इसको नॉमिनल डायमीटर ऑफ शैंक कहें, शैंक, कि दोस्तों शैंक वाला जोन लिया जाएगा, ये शैंक आप समझते हैं, शैंक वही बोल्ट का जो शैंक वाला पार्ट होता था, बता रखा मैंने पिछली क्लास। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये तो हो चुका है और आप समझ भी गए हैं, ये बात तो साबित हो ही चुकी है कि भैया एलजे लेंथ ऑफ ज्वाइंट जब ग्रेटर देन होगा 15 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ शैंक, तब लेना है वो फैक्टर। लेकिन लोगों कैसे निकालोगे, कैसे, तो बताते हैं आपको। बी एल जे, दिस इज इक्वल टू बी एल जे, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज द रिडक्शन फैक्टर, कैसे लोगो 1.075, 1.075 माइनस एल जे, तो आपको पता रहेगा अपॉन 200 टाइम्स ऑफ डी, ये है दोस्तों फॉर्मूला, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, तो हल्के में मत लेना। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 1.075 माइनस एल जे अपॉन, माइनस का एल जे अपॉन 200 टाइम्स ऑफ डी, ये है जी फॉर्मूला। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बी एल जे निकालने का तरीका है 1.075 माइनस एल जे अपॉन 200 टाइम्स ऑफ डी, डी ना कहो क्योंकि डी मेरे बार बार आ रहा है, डी नहीं है ये बल्कि फाई है, और फाई क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये है दोस्तों फॉर्मूला, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा। ये बन गया आपका फॉर्मूला बीएलजी के लिए, बन गया आपका फॉर्मूला बीएलजी के लिए, समझ आया जी।
BLJ दोस्तों अप्लाइड किया जाएगा तभी जब आपका 15 टाइम्स ऑफ D से ज्यादा होगा। BLJ जो फैक्टर है तभी अप्लाइड किया जाएगा, और उसको अगर ऐसा 15D से ज्यादा आता है तो दोस्तों तभी इसको प्रोवाइड कराओगे। लेकिन BLG जो है जनरली हम 1.0 लेते हैं जब आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म शियर होगा कभी, ठीक है ना। कभी अगर आपका यूनिफॉर्म शियर होगा तो उस दौरान ठीक है ना, यूनिफॉर्म शियर होगा दोस्तों, तो उस दौरान आप क्या करते हैं, BLJ को 0 लेंगे। कहने का मतलब है, यहां पर नोट में लिखाऊंगा एक बात को ध्यान से सुनना भाई, ये बात तो सच हो गई ना। अगर कभी जीवन में BLJ फैक्टर तभी अप्लाइड करोगे, BLJ रिडक्शन फैक्टर, रिडक्शन, BLJ रिडक्शन फैक्टर, ये BLJ क्या है, रिडक्शन फैक्टर ही तो है। अप्लाइड, अप्लाइड ओनली व्हेन, लेकिन एग्जाम में आप सोच रहे होंगे कि सर कभी LJ ना दिया हो तो फिर कैसे पता लगेगा, नॉमिनल डाया दिया और LJ ना दिया हो, कुछ नहीं लगाना। फिर एग्जामिनर अगर वो चाहता होगा आपसे मेहनत कराना, वो इस फैक्टर का यूज करवाना और इस फॉर्मूले का यूज कराना जान आपसे चाहता होगा, तो 100% आपको लेंथ ऑफ ज्वाइंट की वैल्यू देगा, और नॉमिनल डाया तो खैर दिया रहेगा। इसलिए जबरदस्ती का समझदार नहीं बनना है। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर नहीं दिया है लेंथ ऑफ ज्वाइंट तो कहने का मतलब वो BLJ फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जो फॉर्मूला बताया वही लगना, सिंगल शेयर और डबल शेयर देगा और काम हो जाएगा। रिडक्शन फैक्टर अप्लाइड when LJ length of the joint is greater than 15 times of 5। बस आपको तभी ये लेना है अगर आपके पास सेटिस्फाई होता है, अगर LJ दिया है और अगर LJ भी सेटिस्फाई होता है तभी इस फैक्टर को रखना है। और इस फैक्टर को रखना कैसा है, उस फैक्टर को आपको 1.075 LJ वैल्यू दिया रहेगा, नॉमिनल डाया दिया रहेगा, तो बस आ चुका होगा और उसको आप फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूले का मतलब यहाँ जो आपका ये फॉर्मूला था ना, ये वाला यहाँ पर रख दोगे, ओके, यहाँ पर रख दोगे। लेकिन दोस्तों नॉर्मली एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नोट में लिखूंगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नोट में लिखूंगा कि BLJ जो रिडक्शन फैक्टर उसकी वैल्यू सीधे वन ले लेना, उसकी वैल्यू सीधे 1 ले लेना। लेकिन कब कब ले लेना है दोस्तों, जब आपके क्या होंगे, फॉर ज्वाइंट हैविंग यूनिफॉर्म शेयर, फॉर ज्वाइंट हैविंग, ऐसा कोई ज्वाइंट जहां पर यूनिफॉर्म शेयर हो, फॉर ज्वाइंट हैविंग द यूनिफॉर्म शेयर, जहां पर शेयर क्या हो, यूनिफॉर्म हो दोस्तों, उस दौरान आपको सीधे सीधे BLJ का वैल्यू 1.0 या 1 ले लेना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट का पॉइंट। अभी आपसे पूछा जाए व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द BLJ फॉर द ज्वाइंट हैविंग द हैविंग द यूनिफॉर्म शेयर ओवर द लेंथ ऑफ ज्वाइंट, ओवर द लेंथ ऑफ ज्वाइंट, ओवर द लेंथ ऑफ ज्वाइंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर द ज्वाइंट हैविंग द यूनिफॉर्म शेयर ओवर द लेंथ ऑफ ज्वाइंट दिस इज इक्वल टू BLJ, मतलब पूरी लेंथ ऑफ ज्वाइंट में जो शेयर है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्म है। अगर आपको ऐसा सेक्शन या ऐसा एग्जांपल कहीं पर दिखता है तो वहां पर BLJ का वैल्यू 1 ले लेना है। क्या ले लेना है दोस्तों, 1 ले लेना है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। इसका एग्जाम्पल भी है, इसका एग्जाम्पल आपसे कभी पूछा जाए, अगर ऐसा कभी पूछा जाए एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल बता सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों कि जो आपका कनेक्शन है, एग्जाम्पल कभी पूछा जाए, वैसे पूछेगा नहीं, कनेक्शन ऑफ वेब एंड फ्लेंज ऑफ द प्लेट गटर, कनेक्शन ऑफ वेब एंड फ्लेंज, कनेक्शन ऑफ वेब एंड फ्लेंज ऑफ प्लेट गटर। प्लेट गटर आपने पढ़ा नहीं अभी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। कनेक्शन ऑफ द वेब, वेब जानते हैं आप, एंड फ्लेंज ऑफ अ प्लेट गटर, मेरे बात को कुछ ये देखने को मिलता है ऐसा। प्लेट गटर तो आप जानते हैं कि ये आपका एक प्लेट ऊपर होती है, उसको फ्लेंज भी कहते हैं, पहले भी आपको बता रखा है।
दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, एक वेब, एक फ्लेंज ये है और एक फ्लेंज है, ये क्या है, फ्लेंज, और ये क्या है, वेब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर आपका कुछ जो आपके सेक्शन है, मतलब कि आपके जो एंगल सेक्शन है कुछ ऐसे यूज हो रहे हैं, ऐसे यहाँ से भी हो रहे हैं, इधर से भी हो रहे हैं, ये ज्वाइंट, यहाँ पर आप बोर्ड लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं ना, ऐसे लगा रहे हैं दोस्तों, लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं आप, और ये ऐसा है, ये बल्कि मत लेना, ये ऐसा है, ठीक है, होंगी प्लेट्स। ठीक है, तो खैर इसको तो हम बढ़ेंगे वहां पर, तो लेकिन बात हो रही है, इसको एग्जाम्पल को याद रखना, और साथ ही साथ इस बात को याद रखना, कनेक्शन ऑफ द फ्लेंज एंड फ्लेट गटर। तो उस दौरान जो शेयर दिखाया जाता है, मतलब कि पूरा का पूरा हमारी लेंथ आपकी ये है ना, तो इस पूरी लेंथ में हमने ये देखा कि हमारे पास यूनिफॉर्म हो जाता है जब हम कनेक्शन करते हैं फ्लेट, इस प्लेट में, ये तुम्हारी फ्लेंज प्लेट है और वेब प्लेट है, तो वेब प्लेट और फ्लेंज प्लेट में जब आप ऐसा इस सेक्शन को जोड़ रहे हैं बोर्ड की मदद से, तो उस समय हम ये देखते हैं कि पूरे ओवर द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ, पूरा का पूरा शियर जो होता है यूनिफॉर्म आ जाता है, और उसी दौरान हम बीटा एल जे का वैल्यू 100% 1 ले सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अगली क्लास में, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर ग्रिप लेंथ की। अभी हमने केवल बात करी है दोस्तों केवल एक ही फैक्टर की, आज हमने केवल बात करी केवल BLJ के लॉन्ग ज्वाइंट के लिए। अगले फैक्टर आज हमने क्या क्या सीखा, एक तो पूरा का पूरा NN की कहानी हमें बहुत अच्छे से समझ आई है, सिंगल शेयर डबल शेयर की कहानी बहुत समझ आई, उसके लिए फॉर्मूला, और BLJ को बहुत अच्छे से समझ लिया हमने, कब जरूरत पड़ेगी। अगली क्लास होगी हमारी BLG की, ग्रिप लेंथ जिसको हम कहते हैं, फिर BPK की बात करेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।